नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी अभियान की परिकल्पना तो एक तपस्वी की होती है, लेकिन उसे विराट रूप देने में हर व्यक्ति के योगदान का महत्व होता है। सहारनपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मोक्षायतन योग संस्थान के 49वें स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित जनमानस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अभियान की परिकल्पना तो एक तपस्वी की होती है, लेकिन उसको विराट रूप देने में हर व्यक्ति के योगदान का महत्व होता है। इस संसार में हर कार्य का एक समय होता है और समय से लिए गए निर्णय किसी कार्य को सफल परिणति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे इंद्रियों के अंदर जो करण है, उन्होंने मुझे बंदी बना दिया। इससे मुक्त होना और इसके पीछे जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसको देखना, उसके साथ जुड़ना, युद्ध यानी जुड़ना, उससे योग बना। और भी है योगा कर्मसु कौशल, प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित करना, कम से कम व्यय में अधिक से अधिक उत्तम सत्यम शिवम सुंदरम कार्य करना, ये भी योग है। और संतुलन भी योग है। इसको किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ते, ये सभी मानवों के लिए है, पूरे विश्व के लिए। अगर विश्व में और कहीं सृष्टि है तो उनके लिए भी है, परंतु इसका उद्भव, इसका संग्रहण, इसका संवर्धन और समय समय पर दुनिया के लिए इसका वितरण, इसका दायित्व प्रकृति ने या ईश्वर ने, जैसा आप मानते हो, भारत को दिया है। और इसलिए ये भारतीय निश्चित है, यही भारत को देना है। चार धाम यात्रा में प्रतिदिन दर्शन करने के लिए यात्रियों की संख्या तय, शासन ने जारी किए आदेश। 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा शुरू होगी, जबकि केदारनाथ के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ के 8 मई को खुलेंगे। कोरोना के बाद लोगों में बेहद उत्साह है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने मंदिर परिसर की क्षमता और ठहरने की व्यवस्था के आधार पर दर्शन के लिए यात्रियों की अधिकतम संख्या तय की है। केदारनाथ धाम में 12,000, बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000, यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 3 मई से शुरू हो रही चार धाम यात्रा में पहले 45 दिनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। 31 मई तक चार धाम यात्रा के लिए 2,29,000 से अधिक यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान, कहा मुसलमान एक हो जाओ, ये मदद का वक्त। अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क का एक अजीबोगरीब वायरल वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सपा सांसद यह कहते नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, यह मदद का वक्त है। इस समय डकैती डालकर एक दूसरे की जेबों को खाली मत करो, बल्कि एक दूसरे की सहायता करो। रिपोर्ट्स के अनुसार सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद में जुमा अलविदा की नमाज के बाद यह बयान जारी किया। अनूप जलोटा ने योगी को सराहा, कहा कलाकारों को घर में मिल रहा काम और मुंबई में भी सम्मान। एक सांस्कृतिक आयोजन में हिस्सा लेने गोरखपुर पहुंचे अनूप जलोटा ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में कलाकारों को जितना अवसर सम्मान मिल रहा है, उतना कभी नहीं मिला। अपने कार्यकाल में उन्होंने कलाकारों को आगे बढ़ाने की हर संभावना पर न केवल विचार किया है, बल्कि उसे कार्य रूप देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। योगी आदित्यनाथ के इसी प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप आज पूर्वांचल सहित पूरे देश के कलाकार देश भर में चमक रहे हैं। अनूप जलोटा ने कहा कि वह दौर और था जब अपना देश सोने की चिड़िया थी और उसे लूटने के लिए आताताई आ जाते थे। इसकी रखवाली अब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब इसे लूटने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और अब तो गोरखपुर जो है वो दुनिया में चर्चा में आ गया है। आपने यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को पूरे संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया है जिनका नाम योगी जी है। उन्होंने गोरखपुर को एक पूरे विश्व का केंद्र बना दिया है। मुझे बहुत खुशी है
कि गोरखपुर के जिस इलाके में गुंडागर्दी हुआ करती थी वहाँ मेला लगता है। जो गोरखपुर में 10 साल पहले आया हो उसको जरा यहाँ ले आइए तो उसको पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ पहुँच गया, उसको समझ नहीं आएगा ये वही शहर है। इतनी तरक्की कर ये शहर है, इसलिए बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात। पति देता तलाक और देवर करता हलाला, 3 बार हुआ ऐसा लेकिन दरिंदगी रुकी नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 3 तलाक का बेहद दर्दनाक मामला सामने आ रहा है। यहाँ एक मुस्लिम महिला को 4 बार तलाक दिया गया। पति तलाक देता और मौका पाकर देवर हलाला करता, ऐसा 3 बार तक हुआ, लेकिन दरिंदगी यही रुकी नहीं। अब पीड़िता को 4थी बार भी तलाक दिया जा चुका है और इस बार पति अपने जीजा से हलाला करवाने का दबाव बना रहा है। पीड़िता से जब यह नहीं सहा गया तो उसने पुलिस थाने पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए सीओ सिटी वंदना सिंह ने बताया कि उनके सामने 3 तलाक और हलाला का मामला आया है। इस मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर शिकायत दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही पुलिस सख्त कार्रवाई भी करेगी। योगी सरकार सुधारेगी यूपी की सेहत, 5 साल में 7,000 बढ़ेंगी एमबीबीएस की सीटें, शुरू होंगे 49 नर्सिंग स्कूल। योगी सरकार 2.0 ने आने वाले 5 सालों के लिए एक बेहतरीन रोड मैप तैयार कर लिया है। योगी सरकार नर्सिंग पैरामेडिकल में गुणात्मक सुधार करेगी। इसके अंतर्गत सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना और सीट में वृद्धि की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में 49 से अधिक नर्सिंग स्कूल, तो वही पैरामेडिकल के लिए 49 क्रियाशील होंगे। 5 वर्षों में एमबीबीएस की 7,000, पीजी की 3,000, नर्सिंग की 14,500 और मेडिकल की 3,600 सीटों को बढ़ाया जाएगा। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट का प्रथम चरण हुआ पूरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी का शीघ्र किया जाएगा गठन। 20 जून के बाद होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। गोरखपुर मंदिर परिसर में हमला करने वाला मुर्तजा मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग भी ले रहा था, देना चाहता था बड़ी वारदात को अंजाम। अतीक अहमद के करीबी हिस्ट्री शीटर मुजीब अहमद की 3.25 करोड़ की संपत्ति सीज। प्रशासन ने सपा विधायक इकबाल समेत 40 लोगों को जारी किए नोटिस। विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए भवन बनाने वाले लोगों से जवाब मांगा है। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।